इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और इक्विटी फंड्स में क्या रिस्क हो सकते हैं, सब बताऊंगा। लेकिन पहले मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे बड़ी कंपनीज के छोटे से हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी बिना इनके शेयर्स खरीदे, सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट से। बिल्कुल सही सुना, आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज, रैपिडली ग्रोइंग फर्म्स या फिर छोटी लेकिन फ्यूचर में बड़े पोटेंशियल वाली कंपनीज में अपना छोटा सा हिस्सा रख सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। और इसके लिए आपको अपना पुश्तैनी घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले इन्हें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो देखो, सबको अपना पैसा ग्रो करना होता है और उसके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, शेयर खरीदने होते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में या तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता या फिर खुद से शेयर सिलेक्ट करने की जरूरी नॉलेज नहीं होती। यहीं पर आपका काम आसान करने आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये एक ऐसा फंड होता है जहां पे आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू कई डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। मान लीजिए आपके पास हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है। अब अगर आप खुद शेयर्स खरीदते हैं, मानकर चलिए कि आप सही सिलेक्शन कर सकते हैं, तब भी आप शायद 2 से 3 कंपनीज के शेयर्स ही ले पाएंगे। लेकिन अगर इन 2 से 3 कंपनीज में से एक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपका 1/3 पैसा नुकसान में चला जाएगा। वहीं पर अगर आपने 1,000 रुपए किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो तो आपका पैसा 50 या 60 कंपनीज के शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर 1-2 कंपनी परफॉर्म नहीं करें तो बाकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को संभाल सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट मैनेज करता है। एक ट्रेंड फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे डिसीजन लेता है कि किस शेयर में पैसा डालें, कब निकालें, एटसेट्रा। चलो सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। आपने जिस फंड में 1,000 रुपए डाले हैं उसी फंड में और भी बहुत लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं। फंड के पास टोटल 1 लाख रुपए हैं और वो 20 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है। अब उनमें से कुछ कंपनीज के शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं और कुछ के नीचे। हाँ, शेयर मार्केट में कोई भगवान नहीं होता और 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। बट ओवरऑल 1 लाख रुपए 1 साल बाद 1,20,000 रुपए हो जाते हैं। मतलब फंड को 20% का प्रॉफिट हुआ। आपको आपके 1,000 रुपए पर 20% का प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द फीस। अब तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। अभी कहां, लेकिन अभी तो जेनेरिक समझा है। ऐसे चले गए मार्केट में इक्विटी फंड लेने तो परेशान हो जाओगे। मार्केट में बहुत सारे फंड्स मिलेंगे, कौन सा लोगे आप? तो वीडियो छोड़कर मत जाना मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं सम टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की कैटेगराइजेशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उनमें शामिल कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन। सिंपल भाषा में समझें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक तरीका है यह जानने का कि कोई कंपनी कितनी बड़ी या छोटी है। मार्केट कैप निकलता है टोटल शेयर्स को मल्टीप्लाई करके एक शेयर के प्राइस से। टाइप 1 लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जो बड़े बड़े कंपनीज में पैसा लगाते हैं, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस। ये कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होती हैं। इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न्स भी रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। ये बिगिनर्स के लिए सुटेबल होती है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। टाइप 2 मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो साइज में मीडियम होती हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी लार्ज कैप फंड से ज्यादा होता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकता है जिनकी रिस्क टॉलरेंस लार्ज कैप इन्वेस्टर्स से थोड़ी ज्यादा है और जो लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स की सोच रखते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप के बाद आता है टाइप 3 स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स वो होते हैं जो छोटी छोटी कंपनीज में पैसा लगाते हैं, जहां ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा होता है लेकिन वोलेटिलिटी भी हाई होती है। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग है और रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है तो इनको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स। ये फंड्स स्पेसिफिक सेक्टर या थीम में पैसा लगाते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, फार्मा, बैंकिंग या ईएसजी एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस। ये फंड थोड़े एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेटर हैं जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर पर बुलिश है। एंड लास्ट में आता है ईएलएसएस और टैक्स सेविंग फंड्स। ये इक्विटी फंड्स सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट देते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर अंडर द ओल्ड रिजीम। मेजर डिफरेंस इसमें यह है कि ईएलएसएस फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है।
सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप इनमें से किसी भी टाइप को चूज करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है। एनी गेसेस? रिस्क्स रिलेटेड टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। रिस्क 1, मार्केट रिस्क। सेंसेक्स गिरा तो आपका फंड भी गिरेगा, शायद उसी रेशो में नहीं बट मोर और लेस सेम परसेंटेज से गिरेगा अगर वो लार्ज कैप है, बिकॉज सेंसेक्स लार्ज कैप फंड्स के लिए बेंचमार्क है। बट ऐसे क्यों भाई? इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, तो अगर ओवरऑल मार्केट गिरता है तो फंड्स भी गिरेगा ना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जब सेंसेक्स 75,000 पे था और कुछ महीने बाद मार्केट 10% गिर गया, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 90,000 रुपए के अराउंड हो सकती है। रिस्क 2, टाइम रिस्क। एक बात ध्यान से सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा निकालना चाहते हैं तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? कम से कम 5 साल, 7 साल या 10 साल। अगर आपने सिर्फ 1 से 2 साल में पैसा निकालने का सोचा था और उस वक्त मार्केट नीचे चला गया तो आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में ज्यादा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न स्टेबल और प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, 2020 में कोविड के टाइम मार्केट क्रैश हुआ था। कुछ लोगों ने पैनिक में फंड निकाल लिया और नुकसान उठाया, लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा उनका फंड आने वाले सालों में ग्रो हो गया। रिस्क 3, फंड मैनेजर रिस्क। म्यूचुअल फंड का पैसा मैनेज करता है एक फंड मैनेजर। अगर वो सुटेबल स्टॉक्स नहीं चुनता या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करता तो आपके रिटर्न्स पे इंपैक्ट पड़ता है। सपोज एक फंड ज्यादा टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और टेक सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है, तो आपका फंड भी पीछे रह जाएगा चाहे मार्केट ओवरऑल अच्छा कर रहा हो। एंड लास्ट रिस्क है रिस्क 4, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अगर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो सिर्फ 1 या 2 सेक्टर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट हो, जैसे कि सिर्फ बैंकिंग या सिर्फ फार्मा, और अगर किसी वजह से वो सेक्टर अंडर परफॉर्म करे तो पूरे फंड के रिटर्न्स पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ये सब रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तभी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर करें। अगर आप अभी भी श्योर नहीं हैं या कंफ्यूज्ड हैं तो कोई बात नहीं, अब हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को क्यों कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहला रीजन, वेल्थ क्रिएशन, जो सबको बनानी होती है, एंड ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में और मान लो उसने एवरेज 12% एनुअल रिटर्न दिया, तो 20 साल बाद आपके 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक उदाहरण है। जो रिटर्न्स पास्ट में मिले हैं जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वैसे ही मिले। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लस इक्विटी ग्रोथ। दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन को बीट करना। आज एक 100 रुपए की चीज 10 साल बाद 250 रुपए की हो सकती है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 6% के आसपास होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 से 6% रिटर्न दे रहा है जैसे एफडी, तो आपका पैसा धीरे धीरे वैल्यू लूज कर रहा है। इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म में 10 से 12% रिटर्न दे सकते हैं, जो इन्फ्लेशन से ज्यादा है। तीसरा रीजन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ नहीं पता? कोई बात नहीं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट करता है, रिसर्च करता है, कंपनीज चुनता है। चौथा रीजन, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, एक म्यूचुअल फंड में कई कंपनीज होती हैं, मतलब अगर एक कंपनी का स्टॉक गिरा भी तो दूसरी उसको बैलेंस कर लेती है, रिस्क थोड़ा स्प्रेड हो जाता है। एंड लास्ट में सबसे अच्छी बात, आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हो, बस 500 रुपए या 1000 रुपए की एसआईपी से। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड को जरूर कंसीडर करें। अगर आपकी कुछ डाउट्स हैं इक्विटी फंड्स को लेकर तो कमेंट्स में पूछना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कंफ्यूजन के साथ इन्वेस्टमेंट करना एक गलत डिसीजन हो सकता है और हम नहीं चाहते कि आप कोई गलत फैसला लें। और अगर आप और भी अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए रेडी होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।